दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 के इस दहाड़ से नासा और चीन भी घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीरें वहां से भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीजें नजर आई, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंद्रयान जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से रहस्यमय खुलासे कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 हूँ और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूँ और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रही, लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी नई ताज़ा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान 3 को क्या नजर आया? चंद्रयान 3 को चांद के नज़दीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव थे उन सभी को आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उन तस्वीरों में ऐसा क्या नजर आया और अभी चांद के कितना नज़दीक पहुंच गए हैं। यह सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हिंदी फैक्टशाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की ओर अभी से शुरू नहीं हुई, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था उस समय भी रसिया से अमेरिका की होड़ लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर गए थे उसमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने तो उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 चांद के बहुत नज़दीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद से सबसे ज़्यादा नज़दीकी दूरी 174 किलोमीटर हो और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर हो। मतलब अब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चांद को अपने मुट्ठी में कर लेगा। 14 तारीख तक तो यह इसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 14 अगस्त के दिन दोपहर 11:30 से 12:30 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की जमीन पर सही सलामत उतारना है। उसके बाद सभी लोग 16 अगस्त के दिन की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल वही वह दिन होगा जब इसका प्रोपल्शन मॉडल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे। दरअसल ये काम वैज्ञानिक बड़ी ही चतुराई से करने वाले हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले जो जोगी लगे होते हैं उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे से इसके हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पीछे वाला बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान 3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रोपल्शन मॉडल चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफ़र इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान टीम ने क्या खुशखबरी भेजी। दरअसल चांद के गड्ढों की बात पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे। उन गड्ढों को असल में चंद्रयान टीम ने बता दिया है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चांद के दक्षिणी इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इसमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान को उतारने से पहले कई बार सोचेगी। इन्हीं डरावने गड्ढे की तस्वीर चंद्रयान 3 ने दुनिया के सामने भेजी है। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की भी आंखें खुशी से भर गई।
जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने शांति की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर की। फोटो के अलावा चंद्रयान 3 ने वहां का लंबा वीडियो भी बनाया, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसे देखकर हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका होगा। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज़ की गणना कर ली थी और अब उसी के प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। आगे के प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे उसके आरोपित को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चांद के नज़दीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा वह उस समय होगा जब चंद्रयान चांद के 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपने लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग कराने की कोशिश की वो सभी अंतरिक्ष यान क्रैश हो गए। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए हैं वह बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेजर डॉपलर नाम का उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की ज़मीन पर नज़र फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतारना है और वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा ये और 2 दिशाओं में भी लेज़र भेजता है ताकि पता चल सके कि आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे चंद्रयान टकरा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और उपकरण लगा हुआ है, NBC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरते समय ज़मीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल चंद्रयान 3 अभी तेज़ी से चांद के नज़दीक आता जा रहा है और उसकी चांद से दूरी भी बहुत कम बची है। यह चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू हुआ था। उस दिन रात 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गया हमारा चंद्रयान। 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिट में पहुंचेगा और इसमें चांद और उसके बीच की दूरी से 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वें और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। यही वह दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 के डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें, जो 100 किलोमीटर पर डिस्टेंस होगा उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान की असली कहानी शुरू होगी, जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिन से इंतजार कर रहे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद की सतह पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि इसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराती रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब
असल खतरों का खेल शुरू हुआ है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते चलिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर सेलेक्ट करना ना भूलें।